हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैं आप सभी को बताया था एरे क्या होता है, एरे के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और वो सारा के सारा ऑपरेशन कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप जरूर आपको उसको चेकआउट करना, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आपको एक साथ उधर मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रिंग होता है उसके साथ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और कैसे करना है। अगर आपको स्ट्रिंग रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पता करना है तो इस वाला वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग होता क्या है। इन सी प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग इज एसेंशियल एन एरे ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। मतलब स्ट्रिंग क्या है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स ऑफ एरे, मतलब एक सिंपल एरे है जिसके अंदर कैरेक्टर स्टोर होगा। और स्ट्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यही है, जो एरे होगा स्ट्रिंग का, लाइक ऐसे मेरा एक एरे है स्ट्रिंग का, ठीक है, उसके अंदर मैं कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ ए बी और सी, ठीक है, सब कैरेक्टर मैंने स्टोर कर दिया है। उसके बाद अगर मेरे को एंड में जाके ऐसे नाल कैरेक्टर मिलता है तब भी हम इस वाले जो एरे है इसको स्ट्रिंग बताएंगे। अगर ये जो नाल वैल्यू है ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये एरे है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है एरे और स्ट्रिंग के अंदर। अब देखो स्ट्रिंग को कैसे इनिशियली जो डिक्लेरेशन करना है, ये वाला जो पॉइंट है मैंने पहले आप सभी को बताया है। जो स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स ऑफ एरे है और उसका जो एंड में नाल वैल्यू स्टोर रहता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर, वो मैंने पहले आप सभी को बता दिया है। ये नोट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मिल जाएगा आपको, उधर से आप ये जो नोट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम इस स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखो एरे को कैसे डिक्लेयर करना है ये तो आप सभी को पता ही होगा, पहले वाले वीडियो में मैं आप सभी को बताया था। लाइक वैसे भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया जाता है। सबसे पहले इधर क्या लिखा जाता है ना, स्ट्रिंग का जो टाइप होगा ऑब्वियसली कैरेक्टर ही होगा, क्योंकि हम पहले ही बताया था स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर्स टाइप का एरे है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो टाइप है वो कैरेक्टर ही होगा, ठीक है। और इधर क्या है, इसका इधर एक नाम देना पड़ेगा। जैसे हम एरे का नाम दे रहे थे ARR, तो वैसे मैंने एक डिफ़ॉल्ट नाम सो दिया है STR करके, और उसके अंदर 10 दिया है। इसका मतलब क्या है, ये जो STR वाला जो स्ट्रिंग है इसके अंदर 9 वैल्यू स्टोर होगा, 9 कैरेक्टर स्टोर होगा। अब तुम लोग ये बता सकते हो भैया इधर जो आपने जो स्ट्रिंग के अंदर तो 10 पास किया है तो क्यों ये 9 वैल्यू स्टोर करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप सभी को बताया है इसके अंदर और एक भी कैरेक्टर आता है जिसको हम नाल कैरेक्टर कहते हैं, उसको भी प्लेस चाहिए ना। तो अगर मैंने एक STR डिक्लेयर किया है और उसके अंदर 10 उसका वैल्यू है, मतलब उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ 10 एलिमेंट इंसर्ट करूँ, तो मेरे को 11th नंबर उसको देना पड़ेगा, तभी मैं 10th वैल्यू जो है उसके अंदर असाइन कर सकूंगा। क्योंकि जो एंड में जाके उधर एक नाल कैरेक्टर स्टोर करना पड़ेगा, वो जो कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट स्टोर हो ही जाता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, तब भी हम उसको स्ट्रिंग बता सकते हैं, नहीं तो वो एक एरे हो जाएगा। तो ये सिंपल हो गया है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना। अब स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है देखो, तो सबसे पहले एरे के अंदर हम जैसे डेटा को इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही हम स्ट्रिंग के अंदर भी डेटा को इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक ऐसे हम कैरेक्टर्स टाइप दे दिया है, उसके बाद एक नाम दे दिया है हमारे स्ट्रिंग का, और ये जो ब्रैकेट्स जो एरे के टाइम भी देना पड़ता था वही मैंने दे दिया है, और इसके अंदर मैंने हेलो पास कर दिया है, हेलो ऐसे। तो अगर मैंने हेलो पास कर दिया है इसका मतलब STR के अंदर हमारा जो हेलो है ये स्टोर हो गया है। कैसे, इधर मैंने आप सभी को बताया है, अब देख सकते कमेंट आउट करा हुआ है, ये जो हेलो है ये मेमोरी के अंदर, मतलब ये जो स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऐसे स्टोर होगा, हर एक लेटर जो है अलग अलग स्टोर होगा, HELLO, एंड एंड में जाके ये जो /0 है, मतलब नाल कैरेक्टर है, ये स्टोर होगा। ये डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाता है, ये यूज़र को खुद को जाके स्टोर करना नहीं पड़ता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर हो जाता है। अब आपको अगर बताने के लिए बोला जाए ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कितना वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, इसके अंदर तो 5 वैल्यू है, ठीक है, HELLO 5 है, +1 आपको बताना है। +1 एक नाल कैरेक्टर भी होता है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिंग का। अब देखो स्ट्रिंग के अंदर हम साइज को कैसे डिसाइड करते हैं और वो साइज के अंदर वैल्यू को हमको कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। लाइक मेरे को एक स्ट्रिंग का ज़रूरत है और उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ 5 एलिमेंट स्टोर करूँ, तो उसको साइज मेरे को क्या डिक्लेयर करना है, +1 करके मेरे को डिसाइड करना है। क्यों, क्योंकि एंड में जाके एक नाल टर्मिनेटर भी ऐड होगा, उसके लिए प्लेस चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर स्ट्रिंग STR करके 6 लिख दिया है और उसके अंदर मैंने हेलो को असाइन किया हुआ है। और हेलो क्या है,
हेलो 5 लेटर्स का है और उसके बाद एक जो लेटर्स का एक जो मेमोरी एड्रेस जो है एम्प्टी रहेगा, उसके अंदर क्या होगा ना, नाल टर्मिनेटर है वो स्टोर हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, सब कुछ। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर एक एक कैरेक्टर को हम चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं, वो कैसे करना है, ठीक है। अब एरे के बात किए तो एक एरे अगर मेरे पास है और उसके अंदर मैंने 1 2 और 3 करके वैल्यू स्टोर किया हूँ, और उसके अंदर जो 0 1 2 अगर इसको मेमोरी एड्रेस है, अगर मैं चाहूँ तो 3 को एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? एरे का नाम देता हूँ लाइक ARR करके, अगर मैं 2 देता हूँ तो मेरे को इधर आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर 3 मिल जाएगा। वैसे ही सीन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के अंदर भी सेम हम कर सकते हैं। अगर मेरे को H को प्रिंट करना है, HELLO हेलो जो स्ट्रिंग मैंने पहले इनिशियलाइज किया हुआ है STR के अंदर, वो मेरा मेमोरी के अंदर जाके कैसे स्टोर हुआ है, कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ है। कैसे ना, HELLO हेलो और एड में जाके ये नाल कैरेक्टर स्टोर हुआ है। अगर मेरे को H को एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, STR के अंदर 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि एरे का जो बेस इंडेक्स है वो क्या है, 0 से स्टार्ट होता है। और मैंने पहले आपको बताया था ये जो स्ट्रिंग है वो भी एक एरे ही है, ठीक है। तो इसको भी बेस इंडेक्स जो क्या है ना 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अगर मैं इधर प्रिंटफ के अंदर STR 0 कर दूं तो कंट्रोल किधर आएगा, इधर इधर आके जो H होगा इसको आउटपुट में आपको दिखा देगा, ठीक है। तो वैसे हम इंडिविजुअली पर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब चलिए देखते हैं कुछ फंक्शंस है जो कॉमन फंक्शंस है, सारे के सारे स्ट्रिंग के ऊपर काम करते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर आता है मैनिपुलेटिंग एंड हैंडलिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम कैसे मैनिपुलेट और हैंडल कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले वाला जो फंक्शन है वो आता है strlen। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है जिसके अंदर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिल जाएगा, आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको strlen का अंदर आपको स्ट्रिंग को पास करना है, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने एक स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर करता हूँ लाइक ऐसे कैरेक्टर CHAR कैर STR मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और उसके अंदर मैं इधर हेलो HELLO जो लिख रहा हूँ, और ऐसे अगर मैं इधर आके एक इंटीजर एलियन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, strlen के अंदर फंक्शन के अंदर मैं अगर मेरा STR जो एरे है उसको मैं पास करता हूँ तो इधर क्या मिल जाएगा, हमारा स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा। और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो कैसे कैलकुलेट करना है, जितने सारे कैरेक्टर आपका स्ट्रिंग के अंदर रहेगा उसका जो नंबर है वही होगा आपका स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है। विदाउट नाल टर्मिनेटर, नाल जो टर्मिनेटर रहता है उसको हम स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसके अंदर हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो strlen फंक्शन क्या करते हैं, हमारा स्ट्रिंग का जो है लेंथ बताता है, वो जो स्ट्रिंग है वो कितना लेंथ का है। उसके बाद सेकेंड में जो फंक्शन आता है वो है str कॉपी। str कॉपी क्या करता है ना, एक स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू को हम डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, कोई भी लूप वगैरह इस्तेमाल ना करके बाय डिफ़ॉल्ट हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पहले मैंने एक DEST करके डेस्टिनेशन कुछ भी नाम देके हम एक स्ट्रिंग को मैं एक डिक्लेयर किया हूँ जिसके अंदर मैं 20 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ। 20 मतलब अभी तक 20 मतलब क्या है ना, मैं 19 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता हूँ और एक नाल कैरेक्टर टर्मिनेटर वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, strcpy जो फंक्शन है उसके अंदर आके सबसे पहले मेरे जो स्ट्रिंग का नाम है, मेरे जो कैरेक्टर्स वाले एरे का जो नाम है उसको मैं इधर लिखूँगा, और उसके बाद जो कैरेक्टर्स मतलब जो कैरेक्टर्स और लेटर्स वर्ड्स जो मैं इधर स्टोर करना चाहता हूँ उसको मैं इधर डबल कोड के अंदर लिख दूंगा। तो क्या होगा, ये जो हेलो है ये सिंपल DEST के अंदर कॉपी हो जाएगा सिंपली। एरे के अंदर अगर हम कुछ एलिमेंट्स वगैरह को कॉपी करना चाहते हैं तो मेरे को लूप क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है। आपको डिफ़ॉल्ट फंक्शन मिल जाता है strcpy, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कुछ भी वैल्यू का हम कुछ भी स्ट्रिंग के अंदर हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, strcpy। और पहले वाले जो strcpy, ये वाला जो strcpy ये जो है ये सेम फंक्शन है, लेकिन क्या है, strcpy के अंदर आप चाहो तो और एक पैरामीटर को डाल सकते हो। क्या होता है, आप नंबर होता है। देखो पहले तो मेरा एज वेल एज जो पहले से ही DEST नाम का जो एरे है मतलब स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का नाम मैं दे रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरा एक वर्ड इधर हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स का काम क्या है, इस पैरामीटर्स का ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो वर्ड दिया हुआ है
इसके अंदर सिर्फ 3 कैरेक्टर्स को आप DEST के अंदर कॉपी कर लो, ठीक है। मतलब HEL ये सिर्फ 3 जो कैरेक्टर्स है, H हो गया, E हो गया और L हो गया, ये 3 कैरेक्टर्स है, ये सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही DEST के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा हेलो नहीं स्टोर होगा। के बाद आता है strcmp। ये क्या करता है? strcmp बेसिकली जो फंक्शन है जो कंपेयर करता है 2 स्ट्रिंग के अंदर, मतलब 2 स्ट्रिंग होगा और 2 स्ट्रिंग के अंदर ये कंपेयर करेगा, बड़ा है, छोटा है और इक्वल है, ठीक है। अगर कंपेयर करने के बाद अगर रिटर्न 0 मिल जाता है, उसके मतलब दोनों जो स्ट्रिंग है ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल्स है, ठीक है। अगर ये जो पॉजिटिव नंबर कुछ भी आता है उसका मतलब जो स्ट्रिंग है, फर्स्ट जो स्ट्रिंग होगा ये इसका ग्रेटर देन होगा। अगर नेगेटिव नंबर आता है इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये स्मॉलर देन है। मतलब क्या है, इधर आप देख सकते हो इफ के अंदर, इफ जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर मैं strcmp के अंदर कंपेयर वाला फंक्शन के अंदर 2 स्ट्रिंग पास किया हूँ, str1 और str2, ठीक है। और str1 के अंदर मैंने सिंपली अज्यूम करता हूँ हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और str2 के अंदर भी हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इफ के अंदर 0 आता है, इक्वल्स टू 0, अगर 0 आता है तो ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। इधर HELLO इक्वल्स टू HELLO, मतलब क्या है ना, ये इक्वल्स है, मतलब ये जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग इज इक्वल, स्ट्रिंग आर इक्वल, ये रिटर्न करेगा। अगर मैं इधर जाके HELLO के रेस में ये जो O है, O को मैं रिमूव कर देता हूँ तो क्या होगा, ना, इधर क्या रिपोर्ट करेगा, ये जो है पॉजिटिव नंबर एक रिटर्न करेगा, पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, मतलब 1 2 3 कुछ भी रिटर्न कर सकता है, लाइक एक पॉजिटिव नंबर रिटर्न करेगा, जिसका मतलब क्या है str1 क्या, जिसका मतलब क्या है ना, ये जो str1 वाला फंक्शन है ये ग्रेटर देन है str2 से, ठीक है। अब देख लो, अगर इधर मैं HELLO करता हूँ और यहाँ पे O को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो अब इधर क्या रिटर्न करेगा, ये कुछ माइनस में रिटर्न करेगा, कुछ नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो पहले वाले str1 है ये छोटा है str2 से। तो ये होता है सिंपल strcmp। सारे का सारा जो कोड है वो कोड आप खुद से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। और वैसे भी ये जो लिंक है, मतलब ये जो नोट्स का लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फ्री नोट्स आपको मिल जाएगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब क्या होता है strcat, मतलब क्या करता है ना, strcat फंक्शन बेसिकली कॉन्कर्टिनेट करने के लिए काम आता है। अगर 2 स्ट्रिंग है और 2 स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग वर्ड है और हम चाहते हैं वो 2 अलग अलग वर्ड को एक साथ कॉन्कार्टिनेट करें, तो क्या होगा, strcat फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो इधर एग्जांपल लिया, आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर्स का एरे, मतलब इधर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर पहले से मैं क्या किया हूँ ना, हेलो को स्टोर किया है। उसके बाद मैं strcat फंक्शन के अंदर डेस्टिनेशन मतलब DEST जो एरे है, मतलब जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को पास किया हूँ और उसके साथ मैं क्या कॉन्कार्टिनेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं वर्ल्ड को कॉन्कार्टिनेट करना चाहता हूँ तो मैं इधर वर्ल्ड को लिख दिया हूँ, तो क्या होगा ना, हेलो, अब जो इसका जो रिटर्न आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा आउटपुट में आपको हेलो वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। ये जो मतलब कोमा से लेकर पहले मतलब हेलो तक ये क्या है ना, पहले से मेरा DEST के अंदर था और मैंने क्या ऐड किया है, ये जो वर्ल्ड वाला है वर्ल्ड को मैंने ऐड किया हूँ। तो ये होता है strcat फंक्शन, ऐसे काम करता है। अब सारा का सारा फंक्शन तो हो गया है, लेकिन अब भी एक काम है जो देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, स्ट्रिंग के अंदर हम इनपुट और आउटपुट को कैसे लेते हैं और आउटपुट को कैसे विजुअल करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन आता है स्कैनफ, आपको सबको पता है स्कैनफ के जो यूज़ करने से हम क्या करें, यूज़र से हम इनपुट ले सकते हैं। वैसे स्कैनफ से हम इधर भी स्ट्रिंग के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं। कैसे, स्ट्रिंग के अंदर आपको %f लिखना है। ये %f जैसे %d होता है इंटीजर के लिए, %f होता है फ्लोट के लिए, वैसे भी %s होता है स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद जिस स्ट्रिंग के अंदर आप जो यूज़र जो वैल्यू देगा उसको आप इंसर्ट करना चाहते हो तो उसका नाम लिखना है। मेरे को इधर नाम एक एरे है, मतलब कैरेक्टर टाइप का एरे है, मतलब एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के अंदर यूज़र का जो नेम ऐसे इंसर्ट करना है, तो मैं %s करके एक नाम दे दूंगा। जैसे क्या होगा ना, जो वैल्यू होगा वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अब जो ऐसी अगर आप ये वाला सिंटेक्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप सिंपल एक वर्ड ही स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसका मतलब क्या है, अगर मैं प्रिंटफ दे के लिखता हूँ, अगर मैं प्रिंटफ दे के इधर लिखता हूँ प्रिंटफ और उसके अंदर लिखता हूँ एंटर नेम, ठीक है, एंटर नेम, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और स्कैनफ दे के
स्कैनफ परसेंटेज एस और कोमा देके नेम के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ तो नेम ले। तो क्या होगा, यूज़र अगर आपको उसका नेम इंसर्ट करना है, लाइक मेरा नाम क्या है, शुभदीप है, तो SUBHADIP मैं लिखूंगा। उसके बाद तुरंत जब भी मैं एक स्पेस देके मैं टाइटल लिखने जाऊंगा गोस्वामी, तो क्या होगा, वैसे उसी टाइम वो जो टाइटल है, मतलब स्पेस के बाद जो सारा कैरेक्टर्स, जो सारा वर्ड्स कुछ भी आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ शुभदीप स्टोर होगा, उसके स्पेस के बाद कुछ भी नहीं स्टोर होगा। तो स्कैनफ के मदद से अगर आप स्ट्रिंग को इनपुट लेना चाहते हो तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी एक स्पेस मिडिल में आ जाता है तो स्पेस से बाहर वो कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद और एक फंक्शन आता है जिसके मदद से हम एक लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग की तरह। लाइक ऐसे मैं चाहता हूँ तो मेरा नाम पूरा का पूरा स्टोर कर सकता हूँ, लाइक इधर मैं हेलो वर्ल्ड लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं सिंपल स्कैनफ यूज़ करके ये इनपुट लूँ तो क्या होगा, सिर्फ हेलो स्टोर होगा, वर्ल्ड नहीं स्टोर होगा, क्योंकि बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, स्पेस के बाहर कुछ भी नहीं स्टोर करता है। लेकिन ये जो फंक्शन है एफ गेट्स फंक्शन क्या करता है ना, स्पेस को भी स्टोर कर लेता है, ठीक है। मतलब आप चाहो तो आपका एरे के अंदर, मतलब स्ट्रिंग नाम का जो एरे है, वो जो स्ट्रिंग के अंदर जितना सारा मतलब जिधर तक स्पेस रहेगा उधर तक आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, चाहे एक लाइन क्यों ना हो जाए, हो सकता है वो स्पेस को भी उसके अंदर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये काम ऐसे काम करता है एफ गेट्स फंक्शन। और प्रिंट करने का कुछ खास नहीं है, आप परसेंटेज एज देके जो स्ट्रिंग है उसको आप एज वेल एज जो है प्रिंट कर सकते हो। तो ये हो गया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग का बेसिक टू एडवांस सारे के सारे टर्मिनोलॉजी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना इसी टाइप का नया नया वीडियो और नया नया कंटेंट देखने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इसी तक, नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।